अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीलॉग के साथ। तो आज का जो दिन है बेसिकली ये वीकेंड है और ना वीकेंड मेरा और भी ज़्यादा बिजी हो जाता है बच्चों के साथ। लेकिन ना यहाँ पर आज ये था कि बच्चे घर पे नहीं थे, वो 2 दिन के लिए ज़रा गए हुए थे छुट्टी पर। तो मैं घर में अकेली थी एज इन सो फिर ये था कि फिर भी मेरा दिन बड़ा जो है ना वीकेंड मेरा फिर भी काफ़ी जो है ना वो बिज़ी चल रहा था। फ्री में बिल्कुल भी नहीं हुई। मैंने कहा यार बच्चे गए हुए हैं, चलो हम चिल करते हैं और इन्जॉय करते हैं। सारा दिन बैठे रहेंगे और कुछ खास नहीं करेंगे, एक व्लॉग थोड़ा सा कुछ शूट कर लेते हैं और बस कुछ भी नहीं करूँगी फिर। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, कुछ गेस्ट आ गए और इस तरह मैं उससे बिज़ी हो गई। बर्तन वगैरह मुझे समेटने पड़े, सारी चीज़ें साफ़ करके रखनी पड़ी क्योंकि सर्दी है तो इतनी आसानी से जल्दी वो ड्राई होती भी नहीं ना चीज़ें गर्मियों की तरह। फिर हमें उनको साफ़ करना पड़ता है, ड्राई भी करना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है ताकि जल्दी जल्दी हमारी चीज़ें सिमट जाएँ। इतनी देर उनको हम स्लैब पर छोड़ भी नहीं सकते। और दूसरा ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ना फिर बहुत सारी सब्जियां भी उठा के ले आए। उन्होंने कहा बच्चे तो घर पे हैं नहीं, तुमने करना क्या है, ऐसा करो सब्जियां बहुत सारी मैं ले आई हूँ, इनको एंजॉय करो सब्जियों के साथ। वैसे भी तुम सारा वक्त किचन में होती हो तो चलो सब्जियों के साथ एंजॉय करो मज़ीद। इनको बनाओ, इनकी रेसिपीज़ ट्राई करो, देखो क्या करना है। मैंने कहा यार इस तरह तो नहीं ना होता, कोई तो मेरा वीकेंड फ्री होता। मैं कह रही थी बच्चे घर पे नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं आराम से अपना मी टाइम एंजॉय करूँगी। लेकिन नहीं जी, बैंड बज गया और हमारे घर में माशाल्लाह से सब्जियां ही सब्जियां आ गई। सो बाकी सारी सब्जियां एक तरफ, जो ग्रीनरी होती है उसे देखकर जो है ना मुझे मिनी हार्ट अटैक तो आ ही जाता है। मैं कहती हूँ यार ग्रीनरी जो है ना वो बता कर लाया करें, उसकी तो चीज़ें करने वाली होती हैं, ज़रा लंबा प्रिपरेशन काफ़ी लंबी होती है। सो ये जो है ना ग्रीनरी आप देख रहे हैं, दिस इज़ लाहौरी पालक। ये भी मैंने कोई फ़र्स्ट टाइम ही देखी है, सुनी है। और ना सुना है इसका टेस्ट जो है ना ज़रा डिफरेंट होता है, कुछ इसकी शक्ल भी डिफरेंट है। लेट्स सी, ट्राई करते हैं इसको। मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी इसको और इसको बस रात को ना मैंने क्या किया, इसके पीसेस मैंने कर लिए थे, इसको मतलब कट कर लिया था, रफली चॉप कर लिया था। एक मैंने उसको पहले ही कर लिया हुआ था, जो गट्ठा था दूसरे वाले को मैंने आपके सामने कट किया इस तरह ही। बाकी जो उसके रह गए थे ना पत्ते वो मैंने बाद में कर लिए थे आराम से। भी तो मैंने कहा दिखाने के लिए तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और इसके बाद फिर मैंने इसको ना रख दिया था एक बड़े से बोल में निकाल कर। मैंने कहा बाकी काम सुबह करेंगे, अभी नहीं। और अगले दिन फिर सुबह ना यहाँ पर मैंने पालक को धोया था अच्छी तरह, पहले इसको भिगोकर रख दिया था ताकि इसमें से सारी मिट्टी नीचे जितनी मुमकिन है बैठ जाए नीचे। और उसके बाद फिर इसको मैंने कहा धो लेते हैं। लेकिन फिर भी ये पालक वाली जो चीज़ होती है ना, इसको धोना लंबा काम होता है। एक दफ़ा में, 2 दफ़ा में तो नहीं ये साफ़ होती, कम से कम 5 6 7 8 दफ़ा इसको जो है ना वो पानी से मुझे गुजारना पड़ता है, फिर कहीं जाकर ना ये साफ़ होती है। तो मैं यहाँ पर ना इसको ब्लेंड करके नहीं बना रही हूँ, मैं इसको कूट के ज़रा ना मोटी मोटी सी उस तरह बनाऊँगी। और गोश्त में बना रही हूँ तो यहाँ पर ना बिकॉज़ हम 2 बंदे थे तो मैंने कहा ज़्यादा बनाने की बजाय थोड़ा ही बनाते हैं, तो थोड़ा सा ना यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है। मटन बना रही हूँ मैं साथ इसके, मटन पालक कह सकते हैं इसको, पालक गोश्त जो है ना। तो बस वो मैंने प्याज और लहसुन डाला, नमक मिर्च हल्दी के साथ उसको जो है ना मैंने टाइम दे दिया वेट। और उसके बाद मैंने ना उसको अच्छी तरह भून लिया था। सो दूसरी तरफ ना मैंने पालक जो थी उसको धो के फिर अच्छी तरह पानी रख दिया बॉईल करने के लिए। और उसको मैंने कम से कम 20-25 मिनट के लिए बॉईल होने दिया। वैसे तो यह है कि वरना 20 मिनट ठीक रहते हैं, लेकिन मैं तब तक बाकी चीज़ें भी समेट रही थी, कुछ चम्मच से कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी और मेरी करने वाली थी, वो मैंने कहा साथ साथ समेटती जाती हूँ, जितनी देर में ये वाली चीज़ें होती जाती हैं। इतनी देर में भी जो है ना हमारी पालक हो रही थी, इधर हमारा गोश्त हो रहा था, यहाँ पे मैं सब्जियाँ और चम्मच और बर्तनों के साथ ना बस खेल रही थी। लेकिन खैर मेरा ना वीकेंड बड़ा जो है ना वो मसरूफ़ गुज़रा। मैंने कहा यार ये अच्छा नहीं हुआ मेरे वीकेंड के साथ, मेरा वीकेंड बेचारे की बैंड ही बज गई है। लेकिन खैर कोई नहीं, मेरा व्लॉग शूट हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ अच्छा हो गया है इस वीकेंड के अंदर। सो एनीवेज़ वहाँ पर ना हमारा जो है गोश्त जो है वो उसको टाइम हो गया था और उसके बाद हमारी जो पालक थी वो भी बॉयल हो गई थी। और तीसरी तरफ यहाँ पर हम आ गए हैं छलियों के साथ। हालांकि ये मैंने ना पालक के बाद ही छलियाँ बॉयल की थी, छलियाँ अभी आ गई, उसी दिन ही बॉयल कर दी थी। मैंने कहा इनको ज़्यादा देर क्या मैं वेट कराऊँ। सो ये छलियाँ आ गई थी, इनको मैंने जो है ना अच्छी तरह से छील लिया था। ये कट कर लिए साइड पे, इसके एजेस वगैरह जो होते हैं ना इनको मैंने कट कर लिया था। इस तरह ये आसानी से छिल जाती हैं और ये ना उतर भी जाते हैं आराम से। सो बाल वगैरह इसके आराम से हम साफ़ कर लेंगे। और ये भी ना 5 मिनट्स में मैं बॉयल करने का तरीका बताती हूँ आपको। सारी छलियाँ आपने जो है ना लेके इनके ये पीसेस कट कर लेने हैं, इनके बाल और इनके ये एक्स्ट्रा ऊपर से जो लेयर है ना सारी कट कर लेनी है। वैसे मुझे जो है ना इनको उसके ऊपर भून के बड़े पसंद है, रेत के साथ भी। और जो डायरेक्ट आग पर होता है ना उसमें भी बड़े मज़े की लगती है ये। लेकिन मैंने कहा अभी क्या मैं करूँगी, ये वाला काम है, ज़रा जल्दी जल्दी काम करना चाह रही थी, जान छुड़ाना चाह रही थी बेसिकली ना सब्जियों से।
वो तो मैंने कहा चलो इनको जो है ना हम कुकर में बॉईल ही कर लेते हैं, उसके बड़े फिर ऑप्शंस हो जाते हैं, आप सैलड में यूज़ कर लें, ऐसे भी खा लें, जिस तरह मर्ज़ी, एटलीस्ट सारी इकट्ठी जो है ना वो बॉईल हो जाएंगी, तो आपको पता होगा कि यार ये चीज़ कुक पड़ी हुई है, इसको मैं आप किसी भी तरह ना यूज़ कर सकता हूँ या यूज़ कर सकती हूँ। सो हमने ना एक कुकर ले लेना है और उसके अंदर हमने पानी डाल लेना है, वो अपने हिसाब से आप डालेंगे, जितनी छलियाँ हैं आपकी, जितना बड़ा कुकर है आपका, और उसमें ना कितना पानी डालेंगे आप। तो ये मैंने आधा तकरीबन कर लिया था इसको, आप इसे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और इसके अंदर ना मैंने 1 चम्मच जो है वो नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड किया है, और ये हमने छलियाँ इसमें डाल दी हैं। पानी बॉयल होगा और फिर हमने इसको जी वेट लगा दिया। सो मेरे कुकर में एग्जैक्टली 5 मिनट्स मैंने इसको दिए थे और ये फिट किस्म की जो है ना छलियाँ बॉयल हो गई थी। और यहाँ पर आप देखें ज़बरदस्त किस्म की छलियाँ हमारी बॉयल हो गई हैं, इतनी ज़बरदस्त खुशबू यहाँ पर आ रही है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर कोई ख़ास लंबी वीडियो नहीं बनाई थी, सिर्फ छलियाँ बॉयल की थी, कोई इसके ऊपर नमक और मसाले और वो लीमू डाल के मज़ेदार किस्म की जो है ना वो हमारी छल्ली नहीं बनाई थी। मैंने बस इसको बॉयल करके दिखा दिया था, क्योंकि इसके बाद ना मैंने फ़ौरन छल्ली कोई नहीं खाई थी, थोड़ी देर बाद ही खाई थी बाद में। तो मैंने कहा अब उसकी क्या वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँ, बस मैंने कर ली हुई थी रिकॉर्ड, इसलिए मैंने कहा चलो छल्ली बॉयल करना तो मैंने एटलीस्ट दिखा दिया ना, बस इसी तरह ही है। बाकी इसको अपनी मर्ज़ी से आप जिस तरह मर्ज़ी यूज़ करें, इसके दाने उतार लें छुरी से और सैलड्स में यूज़ करें, सूप्स में, नूडल्स में बड़े मज़े के लगते हैं, पास्ता वगैरह में। आजकल तो मौसम है ना, तो इनको एंजॉय करें, बड़ा मज़ा आता है छलियों को। और वापस आ जाते हैं हम अपने चूल्हे के ऊपर। तो यहाँ पर ना गोश्त अपना भून लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर ना हमने गोश्त के अंदर ज़ीरा और वो जो है ना हरी मिर्चें, गरम मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी रेड मिर्च डाल दें और सूखा धनिया थोड़ा सा डाल दें। ये सारी चीज़ें डालकर ऑयल डाल के ना हमने अपने गोश्त को अच्छी तरह से भून लेना है। सो अगर आप इसके अंदर वो मोटी इलायची और कोई दालचीनी और इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं ना, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड नहीं करती हूँ, मैं इसमें अच्छा खासा टाइम देती हूँ इसको भूनने का, और अच्छी तरह इसको चेक करती हूँ कि इसमें जो है ना कोई स्मेल ना आ रही हो। अच्छी तरह मसाले डाल कर ना इसको मैं बैलेंस कर लेती हूँ, तो मेरे गोश्त में से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती, अल्लाह का शुक्र है। हरी मिर्ची भी ऐड कर लें आप, अदरक वैसे मैं नहीं ऐड करती हूँ। और ना हमारे ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो रेडी हो जाता है गोश्त। और बीच में पालक का सीन ये किया था मैंने कि पालक जो बॉईल हो गई थी ना, तो इसको मैंने इसी मोटे चमचे के साथ जो है ना, इस डोई टाइप के साथ, लकड़ी वाले स्पून के साथ अच्छी तरह से इसको ना मैंने ज़रा कूट लिया था, ज़रा मैश सा कर लिया था। तो मेरे हस्बैंड को ना इस तरह बेसिकली पसंद है, तो मैं इस तरह ही बनाती हूँ ज़्यादातर। और बच्चे मेरे हों ना तो उनको ज़रा वो ब्लेंड वाली पसंद है। सो आज फिर मैंने इसको इस तरह ही बनाया, ज़रा ड्राई ड्राई। तो ये भी आप ट्राई करें ज़रूर, ये बहुत मज़े की बनती है इस तरह ना। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको पालक रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और बस हमने गोश्त को अच्छी तरह भूनने के बाद पालक डालनी है और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि हमारी जो पालक है और हमारा गोश्त है वो सारा जो है ना आपस में, उसके मसाले आपस में मिक्स हो जाएं और वो अच्छा सा हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो सालन है ना वो रेडी हो जाए। सो इतनी ज़्यादा पालक हमने काटी और उसके लंबा प्रोसेस के एंड पे हमारे पास बिल्कुल छोटा सा डूंगा आया पालक का। सबसे बड़ा मुझे ना मसला यही रहता है ग्रीनरी के साथ, जितनी बड़ी ग्रीनरी आप ले लें मर्जी जितनी ज़्यादा, एंड पर उसमें बनना छोटा सा ही होता है, जो मर्जी कर लें आप। सो खैर यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना पालक गोश्त बनकर रेडी हो गया है। और फिर हुआ ही कुछ यूँ था कि इतने लंबे दिन के बाद यहाँ पर मेरे पास सरप्राइज़ आ गया था, ये लेयर्स का कप केक। मैंने कहा यार लेयर्स का कप केक कोई भी हो, मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ, बहुत मैं इंजॉय करती हूँ। मुझे लगता है कि जो है ना मेरा दिन बड़ा अच्छा हो गया अगर एंड पे आपको लेयर्स का कप केक मिल जाए, लेयर्स की कोई भी चीज़ मिल जाए, ट्रीट मिल जाए। सो ये मेरा जो है ना दिन का एंड हो रहा है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था। मैं फिर ज़्यादा मैंने जो है ना महसूस नहीं किया कि आज मैंने सब्जियों के साथ सारा दिन गुजारा है और सब्जियों के साथ एक लंबा मैंने टाइम गुजारा है। मैं ज़्यादा मेरे मतलब थकावट थी ना, वो मुझे लग रहा था ज़रा ख़त्म हो गई है, ज़रा दूर दूर चली गई है मेरे से इस कप केक को देख के। सो यहाँ पर जनाब मेरा जो है ना वीलॉग एंड हो रहा है, मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है, मेरी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। और मिलूंगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीलॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों के वीकेंड्स कैसे गुजरते हैं, जब बच्चे आपके जो है ना वो कहीं रहने गए होते हैं, दादी के घर या फिर नानी के घर। बस जनाब ये थी मेरी रूटीन आज की। सो अल्लाह हाफिज़।